बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले चंद दिनों से खबरें आ रही थीं भारत के जो गैर कानूनी कब्ज़ा कश्मीर के जिस हिस्से पे है वहाँ से, कि वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रुप्स और लाए जा रहे हैं, फ़ौज लाई जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाई जा रही हैं कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के लोग वहाँ पे जो बातचीत करते हैं, वहाँ पे आम आदमी वो कहते हैं जी इससे पहले हमने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रुप्स को आते हुए नहीं देखा। ग़ालिबन 5 अगस्त 2019 को ट्रुप्स उस ज़माने में 5 अगस्त से पहले पहले काफ़ी ट्रुप्स आए थे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा तादाद फ़ौज की बढ़ाई गई थी। लेकिन उस वक़्त यही था कि भारत ने वो बाद में 5 अगस्त वाला जो एक्शन किया, वो आप सबको याद होगा कि उसमें उन्होंने कश्मीर का जो थोड़ा बहुत भी उसको महदूद पैमाने पे ख़ुद मुख्तारी थी वो ले ली। आर्टिकल 370 और 35A जो है वो ख़त्म कर दिया। 370 ख़त्म होने से उनकी जो असम्बली थी उसकी कश्मीर की, भारत के कब्ज़े में जो नाजायज़ कब्ज़े में जो कश्मीर है उसकी वो असम्बली ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ आर्टिकल 35A ख़त्म हुआ तो फिर शहरियत का मसला आ गया। यानी शहरियत के लिए फिर भारत ने अपने नए कवानीन बना लिए और वहाँ से भारत के मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों को शहरियत देनी शुरू कर दी कि वो कश्मीर में रह सकते हैं, जायदाद ले सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो कश्मीर में रहें ना रहें, लेकिन चूँकि शहरियत उनके पास है, उनका वोट का इंदराज हो जाएगा और जब वोटिंग हो कभी वहाँ पे असम्बली के लिए या किसी भी काम के लिए तो वो वोट देने वहाँ आ सकते हैं, आ जाएंगे। नतीजा ये कि वोटिंग जो है उसमें उसका रिज़ल्ट जो होगा वो ये कि कश्मीरी बेचारे मुसलमान अपने ही घर में, अपने ही ज़मीन के ऊपर, अपने ही जायदादों में बैठे हुए उस जगह पे अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। और ये जो जिनको शहरियत जाली तरीके से हेरा फेरी और फ्रॉड से दी जा रही है, वो फ्रॉडिये सारे आके यहाँ पे तो वो हकीकतन काबज़ होंगे या वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे। ये वो ड्रामा है, ये वो हेर फेर है जो कि भारत खेल रहा है, जो कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने उसकी हदूद का भी तब्दीली कर दी। उन्होंने कश्मीर को, यादी को और लद्दाख को इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया और इस काम में, ये यूनियन टेरिटरी बनाने में उन्होंने आगे कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर किया शरीयत बदली और वहाँ पे फ़ौज पहुँचाई हुई थी जिसने ज़मीनें लेनी शुरू कर दी। अब जब आप किसी भी जगह पे ज़बरदस्ती ज़मीनें लोगों की लेते जाएं, ख़रीदते जाएं, तो यही कुछ तो इज़राइल ने फ़लस्तीन में किया था कि वहाँ पे यहूदी आए, ज़मीनें ख़रीदनी शुरू की, मलकियत बन गई और अपने ही सरजमीन के ऊपर बैठे फ़लस्तीनी वहाँ अक़लियत में तब्दील हो गए। उनको मारा पीटा, उनसे जगह खाली करा ली। आज जिन मकानों में फ़लस्तीनी रहते थे मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में, वो मकान उनसे दे के मशरक़ी यरूशलेम में उनसे वो मकान खाली करा के तो उन्होंने सेल्टर्स को दे दिए हैं। वो बेचारे फ़लस्तीनी जो हैं वो दरबदर फिर रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे अब शुरू है कि भारत ने वही एक नक्शा जो कि इज़राइल से उसने देखा सीखा, वो ला के यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। अब यह है कि फ़ौज इतनी ज़्यादा आने से लोगों में वहाँ पे खौफ व हिरास पैदा हुआ। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा काम यहाँ पे करने लगे हैं और नतीजा ये कि यहाँ से हमें फिर कैद करके उठा के ले जाएंगे और जेलों में बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग जो जेलों में नहीं हैं या वो ये समझते हैं कि आम जिंदगी, तो वो भी ये फील करते हैं कि कोई तब्दीली ऐसी आ गई तो उनके मज़ीद हुकूक मारे जाएंगे। अगर जेल में ना भी जाएंगे तो यहाँ बैठे हुए उनके मज़ीद हुकूक मारे जाएंगे। अब चीज़ ये है कि वहाँ पे जो अफवाहें फैल रही हैं उसके तहत ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो जनूबी इलाका है वो इसमें शामिल किया जा रहा है जम्मू में, और जो शुमाली इलाका है वो लद्दाख में शामिल किया जा रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो वादी कश्मीर है उसका वजूद ख़त्म किया जा रहा है। अब ये बात जो सुनने में आ रही है, भारतीय हुकाम तो उसकी बात नहीं करते। जो वजाहत भारतीय हुकाम की तरफ से है वो उन्होंने कहा जी कि ये जो फ़ौज यहाँ पे आ रही है ये तो भेजी हुई थी हमने, बंगाल में इलेक्शन थे वहाँ भेजे हुए थे, वहाँ से वो ट्रुप्स अब वापस आ रहे हैं और ये वापस आके तो अपनी अपनी जगहों पे जा रहे हैं, जबकि अवाम इससे मुख्तलिफ सोच रहे हैं। फिर यहाँ पे ये भी हुआ कि इन्हीं दिनों
एक मीटिंग दिल्ली में हुई, और दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो कश्मीर जो जिस पे नाजायज़ कब्जा है भारत का, उस कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने अटेंड की, अमित शाह जो इनका वजीर दाखिला है उसने अटेंड की, और भी अहम लोग जो थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इधर इतने बड़े पैमाने पे फौज लाई जा रही है, उधर ये खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, तो अवाम के शक व शकूक जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ हैं। अब ये भारतीय तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, ये ट्रुप्स जो हैं ये तो ड्यूटी करके वापस आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो ये ख़बरें निकलती हैं, जो अफवाहें फैलती हैं, ये ऐसे नहीं होती। ये ज़रूर कोई ना कोई, इसके हमेशा कहा जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ गन, तो अगर कहीं धुआं है तो फिर कुछ वहाँ पे ज़रूर है भी सही। लिहाजा कश्मीर में इस वक्त काफ़ी हैजानी कैफियत मौजूद है। ये वक्त था जबकि 2019 में 5 अगस्त को इन्होंने ये काम करना था कि कश्मीर की आज़ादी ख़त्म करनी थी, जो थोड़ी बहुत थी उनके पास। उससे पहले इन्होंने 800 कंपनियां वहाँ पे पहुँचाई थी, और अब कहा जा रहा है कि 200 के करीब कंपनियां और आके कश्मीर में डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसका नोटिस लिया। फॉरेन ऑफिस ने बड़ी इस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली कुछ करना चाह रहे हैं कि आधा कश्मीर नीचे जम्मू के साथ, आधा लद्दाख के साथ ऊपर, और यहाँ पे जो आप वहाँ पे आबादी का तनासब जो बदलने के चक्कर में, ये हमें कबूल नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने ये भी किया कि ये जो बाइफर्केशन वगैरह की जा रही है, यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, ये नाजायज़ और गलत है। ये उन कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन यानी बैनुल अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जो बैनुल अक़वामी करारदादें हैं हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उनके ख़िलाफ़ है। और ये अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो हम नेचुरली इसको इंटरनेशनली उठाएंगे। फिर फॉरेन ऑफिस ने इंटरनेशनल असम्बलियों को, यूनाइटेड नेशन को, इन सब को अपील की है कि भारत को इस गैर कानूनी काम से बाज रखा जाए। अब बाज रखा जाए तो ठीक है कि अगर पहले का हम देखें तो पहले तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऐसा दबाव नहीं डाला, और आगे भी हो सकता है कि ना डाले। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस दुरुस्त है कि एक मुतनाज़ा इलाका है, उसका मुतनाज़ा स्टेटस मौजूद रहना चाहिए। और ये भी फिर फॉरेन ऑफिस ने वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि आप घर में बैठे अपना जो जी चाहे करते रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीरियों ने या पाकिस्तानियों ने ये मान लिया है। हमारे लिए कश्मीर वही है जो था, और वही कश्मीर है जिसको आपने जहां इसका सवाब राय करवाना है, प्लेबिसाइड करवाना है, और वही कश्मीर है जिस पे कि वो तमाम करारदादें लागू हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में पास होती रही हैं। लिहाजा हम इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि आपके कुछ खुद ब खुद कर लेने से कोई वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। बात यह है कि अगर ये कश्मीर के किसी हिस्से को लद्दाख का हिस्सा बनाते हैं तो इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि चाइना अपना क्लेम आगे तक बढ़ा दे। लद्दाख पे उनका क्लेम है, और लद्दाख अगर लद्दाख का हिस्सा कोई और भी टेरिटरी बनती है तो इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि चाइना अपना स्टांस बदल के तो उस हिस्से पे भी अपना क्लेम रखे, जो भारत के लिए कल को एक मसला बन सकता है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, वो आज भी उसने गलवान में इनका काफ़ी सारा इलाका, कोई 1000 किलोमीटर के करीब कहते हैं, 1000 किलोमीटर स्क्वायर के करीब इलाका है जो कि उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और हो सकता है इससे पहले उन्होंने डोकलम में एडवांस किया था, अब इधर किया है, तो वक्तन फ़वक्तन कभी ईस्ट में कभी वेस्ट में वो आगे पीछे करते हैं। तो भारत एक तरफा कदम करके पहले ही उनके साथ अपने मामला बिगाड़ चुका है, और अब अगर एक तरफा कुछ करेगा तो उसका भी लाजमन खमियाजा भुगतना होगा उसे। अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह से अपीलें की हैं और ये कहा है कि जनाब हमारा पक्का मुसम्मम इरादा है, और हम आज भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि हमारी कश्मीरियों को सपोर्ट इसी तरह रहेगी।
डिप्लोमेटिक हो, माली हो, जैसे भी हमने सपोर्ट करना हुआ, कश्मीरी हमारे शहरी हैं, भाई हैं, हम उनकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम किसी भी किस्म के एक तरफा कदम को तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये तो रिएक्शन आ गया, लेकिन बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात का किस्सा खोला हुआ था, सुनने में आया कि जनाब बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिप्लोमेसी चली हुई है बैक चैनल और उसके ज़रिए अमन आना चाहिए, हमें माजी भूलना चाहिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारत आपको बातों में उलझा रहा है और दूसरी तरफ वो अपना काम करता जा रहा है। यानी कश्मीर के अंदर जो कुछ वो करना चाह रहा है उस पर कोई रोक नहीं, वो करता जाए और आपको अमन की भाषा दे के तो ज़बानी बातों चीतों में उलझा के और अपना काम निकाल ले। ये कहाँ का तरीका है? तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि भारत की चाल को समझना चाहिए। ये जब भी आप उनके साथ मुज़ाकरात के चक्कर में पड़ेंगे, ये आपको उलझाएंगे, टाइम बाई करेंगे और बिल आखिर आपको धोखा देंगे। मैंने अब पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि बगल में छुरी मुंह में राम राम इन्हीं के लिए कहा गया था, ये मुहावरा इन्हीं के ऊपर है। लिहाजा आप ये कम से कम मुंह का राम राम तो समझें। छुरी तो आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि बगल में है, उस पर तो शक ही नहीं, लेकिन राम राम की जो गर्दान है उसको भी तो समझें। तो मेरा मशवरा हुकूमत को ये होगा कि आप एक टफ स्टांस लें, ऐसे नहीं, और इसके ऊपर ख़ास तौर पे पहले ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो वहाँ पे बेपना वायलेट हो रहे हैं उस पर आपको डिप्लोमेसी करनी चाहिए और फिर इसको हल करने के लिए बातचीत। जब तक भारत इस मामले पे आपको यकीन दहानी नहीं कराता कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए बातचीत होगी, तो आपको बातचीत की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप बातचीत के चक्कर में उलझ गए तो फिर जो कुछ आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, गो कि उसके नताइज भारत के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी गलत है और वो नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।